मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम पीछे वाली जो वीडियो में पढ़ रहे थे, क्या एल्किल हैलाइड के बारे में क्या पढ़ा था हमने? एल्किल हैलाइडों के बारे में पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइप से हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने एल्किल हैलाइड के 5 से जो फॉर्मेशन था वो पढ़ा था हमने। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों की फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले तो बात आती है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आएंगी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर होता क्या है, क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम सब कोई क्या है, एक तो सबसे पहले बात देखते हैं इसकी स्टेट के बारे में पता करें, एल्किल हैलाइड की स्टेट के बारे में। नंबर 2 स्मेल के बारे में। नंबर 3 सोलुबिलिटी के बारे में। नंबर 4 फ्लेम के बारे में। नंबर 5 देयर बॉइलिंग पॉइंट। इन चीजों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे भी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम एल्किल हैलाइड की स्टेट के बारे में, उसकी स्मेल के बारे में, सोलुबिलिटी, फ्लेम और बॉइलिंग पॉइंट, इन चीजों के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है किसकी, स्टेट की। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टेट। तो स्टेट क्या होती है, देखिए स्टेट के अंदर हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3Cl है, CH3Br है, C2H5Cl है, ठीक है। ये जो एल्किल हैलाइड है, जैसे क्लोरोमेथेन है, ब्रोमोमेथेन है या क्लोरोएथेन है, ये जो होते हैं दीज आर गैसेज इन स्टेट। क्या होंगे ये, गैसेज इन स्टेट। तो ये जो एल्किल हैलाइड है वो सारे के सारे किस में आते हैं, गैसेज स्टेट में। अब क्या है फर्दर, इससे आगे के कहां तक, कार्बन 18 तक, इससे आगे से लेकर जैसे फॉर एग्जांपल C3 है, उससे लेके क्या होगे C18 तक, जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कार्बन एटम कितने हैं, 18 हो, वो सारे के सारे जो एल्किल हैलाइड है वो लिक्विड स्टेट में आते हैं। किसमें आएंगे, लिक्विड स्टेट में। और क्या होगा, मोर देन C18 जो एल्किल हैलाइड है दे आर सॉलिड इन स्टेट। क्या होगा, दे आर सॉलिड इन स्टेट। तो ये था इनकी स्टेट के बारे में कि कौन से लिक्विड है, कौन से गैसेज हैं और कौन से सॉलिड है। तो यहां हमने बता दिया कि ये जो एल्किल हैलाइड है ये गैसेज में, C18 तक इससे आगे के जो आएंगे एल्किल हैलाइड वो क्या आएंगे, लिक्विड। और अगर ऐसे कोई एल्किल हैलाइड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 18 से मोर है, ज्यादा है, वो क्या आएंगे, सॉलिड आएंगे, ठीक है। फिर इनकी बात करते हैं, इसमें टेस्ट भी आ सकता है। टेस्ट की बात अगर इसी में करें, स्वाद कैसा होता है इनकी, तो टेस्ट की बात करें तो एल्किल हैलाइड मोस्टली क्या होते हैं, स्वीट स्मेल के होते हैं। क्या होंगे, स्वीट स्मेल। इनकी जो गंध होती है वो क्या होती है, मीठी होती है, स्वीट इन स्मेल। उसके बाद क्या है कि ये एल्किल हैलाइड अगर प्योर स्टेट में हो ना, किसमें हो, प्योर स्टेट के अंदर, मतलब शुद्ध अवस्था के अंदर होते हैं, तो इनका कोई कलर नहीं होता। क्या होते हैं ये, कलरलेस होते हैं। प्योर स्टेट के अंदर एल्किल हैलाइड क्या होंगे, कलरलेस होते हैं। बट ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्या बताया है कि ब्रोमाइड और आयोडाइड ये क्या करते हैं, ये लाइट के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो प्योर स्टेट में क्या होंगे, ये कलरलेस होंगे। बट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर रिएक्ट विद सनलाइट, दे आर कन्वर्ट इनटू कलर्ड, ठीक है। तो ये किसमें, कलर के, इनका कोई कलर आ जाता है, कलर
कलरलेस से ये क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं लाइट के साथ रिएक्ट होने पर। तो ये तो बात थी किसकी, स्टेट की बात। स्मेल के बारे में हमने पढ़ लिया कि स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल की होती है। प्योर जो है वो कलरलेस होंगे और इम्प्योर या ये ब्रोमाइड और आयोडाइड लाइट के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, कलर्ड। उसके बाद बात करते हैं क्या, सोलुबिलिटी की। अब किसकी बात करेंगे, सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी की अगर बात करें तो जो एल्किल हैलाइड हैं, एल्किल हैलाइड दे आर स्लाइटली soluble in water, they are slightly soluble in water, slightly soluble होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। स्लाइटली सोलुबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन में और हैलोजन एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जिसके कारण इनके ऊपर कुछ एक स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाता है, चार्जेस आ जाता है, जिसके कारण ये वाटर के अंदर क्या हो सकते हैं, स्लाइटली सोलुबल इन वाटर होते हैं। अब ये कहते हैं कि इनके ऊपर अगर चार्जेस है तो ये स्लाइटली सोलुबल क्यों होते हैं, तो स्लाइटली सोलुबल का ये देखिए क्या कारण है कि ये पानी के अंदर कम क्यों घुलते हैं या अल्प विलेय क्यों होते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एल्किल हैलाइड हो गया, इसकी हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे या वाटर के साथ इसके हम क्या करवाते हैं, भी फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो क्या होगा कि यहां से इनको वाटर में सोलुबल होने के लिए ये या ये क्या होता है, बॉन्ड बनाने होते हैं। यहां से बॉन्ड टूट के वाटर के साथ क्या करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहां से अगर इन बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो क्या होगा, देखिए इनको चाहिए एनर्जी। जब बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी निकलेगी, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन है तो इनको क्या है, एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड जो हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो एल्किल हैलाइड और वाटर के अंदर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा सोलुबिलिटी के लिए, तो एल्किल हैलाइड जो है ना वो क्या करते हैं, लेस एनर्जी रिलीज्ड करते हैं। क्या करेंगे, लेस एनर्जी रिलीज्ड करते हैं। तो लेस एनर्जी अगर रिलीज्ड करेंगे तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिसके कारण क्या होता है अभी, ये वाटर के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो यहां से एनर्जी जो निकलेगी ना हैलोजन एटम द्वारा, वो एनर्जी क्या होगी, लेस एनर्जी रिलीज होगी। इनको तो चाहिए क्या, मोर एनर्जी, लेकिन एल्किल हैलाइड उतनी एनर्जी इनको प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसके बॉन्ड को ओवरकम करने के लिए, बॉन्ड को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी एल्किल हैलाइड प्रोवाइड नहीं कर पाते। या फिर क्या होता है कि ये इसके साथ अगर बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, न्यू बॉन्डिंग सेटअप करते हैं, तो लेस एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वाटर की वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो इनके साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाते वाटर के साथ। इसलिए क्या होती है, इनकी सोलुबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो सोलुबिलिटी क्या होती जाती है, भी सोलुबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने पर सोलुबिलिटी डिक्रीज। क्योंकि जो कार्बन है ना वो क्या होता है, वो हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो वाटर के साथ सोलुबल नहीं होते, तो कार्बन जो रिएक्ट नहीं करेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे सोलुबिलिटी उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। तो ये बात थी क्या, सोलुबिलिटी की। अब हम क्या बात करते हैं, अब बात करेंगे हम फ्लेम के बारे में। इसके बारे में, फ्लेम के बारे में, कि जब इनको क्या किया जाता है, अभी कंब्यूस किया जाता है, कंब्यूशन जब भी करते हैं किसका, एल्किल हैलाइडों का, तो ये हमेशा क्या होते हैं, ग्रीन फ्लेम के साथ जलते हैं। क्या होगा,
ग्रीन फ्लेम के साथ, तो हरी ज्वाला के साथ अगर जलते हैं तो वो क्या होंगे, एल्किल हैलाइड होंगे। अब सबसे लास्ट क्या रह जाता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट में से क्वेश्चन आता है। तो अगर हम एल्किल हैलाइडों की बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, इसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो एल्किल हैलाइडों के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन से क्या हो जाते हैं भी, हाई होते हैं। एल्किल हैलाइड किससे बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, और उन हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइडों के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे ना वो क्या होंगे, हाई होंगे। क्यों होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल CH4, इससे हमने एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन कर लिया CH3X, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से ये हमने एल्किल हैलाइड। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा, किसका बताया हमने, किसका, एल्किल हैलाइडों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्यों होगा हाई, क्या कारण है, कारण ये होता है कि रीजन ये है कि जो एल्किल हैलाइड है ना वो एल्किल हैलाइड दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ, एक एल्किल हैलाइड दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ क्या कर लेता है भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि इनके अंदर क्या आ जाता है, चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि इनका जो मोलिकुलर मास है वो इंक्रीज हो जाता है इनके कंपैरिजन में। हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में एल्किल हैलाइडों का मोलिकुलर मास इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण इनमें वंडरवाल फोर्सेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वंडरवाल फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो अगर आप कहीं आ जाए कि कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में उनके एल्किल हैलाइडों के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, वो किसके कारण, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस के कारण, ठीक है। ये तो कंपैरिजन था किसका, हाइड्रोकार्बन और एल्किल हैलाइडों का कंपैरिजन था, किसमें, हाइड्रोकार्बन और कोरस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड में। अगर सिर्फ हमें क्या करना हो, एल्किल हैलाइडों में कंपैरिजन करना हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपसे पूछे कि किस एल्किल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोर होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखिए सारे एल्किल हैलाइड क्या है, क्लोराइड है, इसका ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। इट मींस इनका मोलिकुलर जो मास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसका जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, हाई होगा। तो यहां तो देखिए क्या है, जो एल्किल हैलाइड हम ले रहे थे ना वो सेम ले रहे थे, हैलोजन जो ले रहे हैं ना वो क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, क्लोराइड। तो अगर पहली कंडीशन तो ये है कि अगर हैलाइड सेम हो तो क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन आती है, इफ एल्किल ग्रुप सेम, आर अगर सेम होगा तो इट मींस हैलोजन एटम जो है वो क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहां लिख दिया जैसे ये हो गया। अब इसमें अगर करना है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन का ज्यादा हो जाएगा। आयोडीन का ज्यादा क्यों होगा, अब देखिए एल्किल ग्रुप सेम है बट हैलोजन जो एटम है वो क्या है, डिफर है। तो जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक मास होगा, क्लोरीन की अपेक्षा ब्रोमीन का इंक्रीज, ब्रोमीन से आयोडीन में इंक्रीज हो रहा है, तो जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो मोलिकुलर मास इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये कंडीशन थी सेम हैलोजन एटम के अंदर, ये कंडीशन है सेम एल्किल ग्रुप के अंदर। अब ये तो थी दो कंडीशन, एल्किल ग्रुप अगर सेम है और एक हैलोजन एटम अगर सेम है तो।
अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट है आइसोमर। एक कंडीशन और आती है, एल्किल हैलाइडों के अगर आइसोमर हो तो क्या होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिख दिया, देखिए ये हो गया। थर्ड है जैसे अब ये देखिए, ये आइसोमर है। आइसोमर क्या होते हैं, जिनके अंदर मोलिकुलर मास क्या हो, सेम हो, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो, डिफर हो। अब इस प्रकार की अगर कंडीशन आ जाए, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है और इनका जो हेलोजन है वो भी सेम है, मोलिकुलर मास भी क्या है इनका सेम है, तो मास वाली जो कंडीशन है वो तो अब अप्लाई नहीं कर सकते हम, ना ही इसके अंदर डिफरेंट कोई क्या है, हेलोजन एटम है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, इस केस में क्या करेंगे कि अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर आती है तो जितना ज्यादा क्या होगा, अनब्रांच जो होते हैं ये क्या हो गया, ब्रांच्ड हो गए, ठीक है ना, और ये क्या है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। ब्रांच्ड जो आइसोमर है उसके कंपैरिजन में अनब्रांच्ड जो आइसोमर होगा इसका, उसके बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो जितनी ज्यादा ब्रांच होती जाएगी उसके बॉइलिंग पॉइंट उतने ही क्या होते जाएंगे, लो होते जाएंगे। ब्रांच इंक्रीज होने पर क्या बोला है कि जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज हो जाएगी, ब्रांच इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, लो क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होगी ना तो इनका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाएगा। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज, और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हो जाएगा तो वंडरवाल फोर्सेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाएंगे। और वंडरवाल फोर्स अगर डिक्रीज हो गया तो फिर इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ ब्रांच नहीं है, और अगर वंडरवाल फोर्स ज्यादा हो गए तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो ये हमने सारी कंडीशन आपको बता दी कि अगर आइसोमर आए तो आप कैसे बॉइलिंग पॉइंट में डिफर पैदा करेंगे, अगर सेम एल्किल ग्रुप आ जाए तो कैसे करेंगे, डिफर एल्किल ग्रुप आ जाए तो कैसे करेंगे, और हैलोजन अगर एटम सेम या डिफर है तो आप बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस पैदा कैसे करेंगे। हमने सारी की सारी जो पॉसिबिलिटी थी वो आपको आज कंप्लीट करवा दी। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड।